कभी सोचा है कि क्या एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी बुद्धि और इरादे के दम पर एक पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सकता है? आज हम कहानी जानेंगे आचार्य चाणक्य की, जिनका नाम ही रणनीति और कूटनीति का दूसरा नाम है। लेकिन आइए इस कहानी को शुरू से शुरू नहीं करते हैं, बल्कि उस एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा से करते हैं जिसने इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। ये एक ऐसा संकल्प था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें इतनी बड़ी और कठोर प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। इसे समझने के लिए हमें उस समय और उस दौर में चलना होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चाणक्य कोई योद्धा या राजा नहीं थे। वो तो एक विद्वान थे, एक जीनियस। तक्षशिला की मशहूर यूनिवर्सिटी में राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। उनकी दुनिया किताबों और ज्ञान की थी, तलवारों की नहीं। उस दौर में भारत के एक बड़े हिस्से पर नंद साम्राज्य का कब्जा था और मगध का सम्राट धनानंद अपने घमंड और जुल्म के लिए बदनाम था। जनता परेशान थी और कहीं न कहीं एक बदलाव का इंतजार कर रही थी। और फिर आता है वो दिन, वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। राजा धनानंद ने अपने घमंड में चूर भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। और बस इस एक अपमान ने उस शांत विद्वान के अंदर एक ऐसी ज्वाला जला दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। इस अपमान के बाद चाणक्य का मकसद बिल्कुल साफ हो गया था। उन्हें अब एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसे तराश कर मगध के सिंहासन पर बिठाया जा सके। एक असली लीडर की खोज शुरू हुई। और उनकी ये खोज एक साधारण से दिखने वाले लड़के चंद्रगुप्त पर आके खत्म हुई। सोच के देखिए, एक तरफ घमंड में चूर राजा धनानंद और दूसरी तरफ ये नौजवान जिसकी आंखों में चाणक्य ने एक महान सम्राट की छवि देख ली थी। देखिए, भविष्य का सम्राट तो मिल गया था, पर ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। असली काम तो अब शुरू होना था, जीरो से एक पूरा साम्राज्य बनाना। तो चाणक्य बन गए चंद्रगुप्त के गुरु, उनके मेंटर। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ शस्त्र नहीं, बल्कि शासन, राजनीति, युद्ध, हर वो चीज सिखाई जो एक राजा बनने के लिए जरूरी थी। और ये सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, पूरी एक स्ट्रैटेजी थी। पहले चंद्रगुप्त की तैयारी, उन्हें एक लीडर बनाना, फिर धीरे धीरे एक सेना खड़ी करना, और जब सही वक्त आया तब नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब जब चंद्रगुप्त राजा बन गए तो चाणक्य का रोल भी बदल गया। अब वो सिर्फ एक किंग मेकर नहीं थे, अब वो एक स्टेट्समैन थे जिनके कंधों पर नए साम्राज्य के पूरे सिस्टम को डिजाइन करने की जिम्मेदारी थी। हाँ, प्रधानमंत्री और चीफ एडवाइजर के तौर पर उनका काम था एक ऐसा मजबूत और कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना जो सदियों तक चले। क्योंकि एक साम्राज्य सिर्फ जीत से नहीं टिकता, उसे चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए। और चाणक्य ने इसके लिए 4 स्तंभों पर काम किया। एक ऐसी टैक्स व्यवस्था जो सरकारी खजाने को भरे रखे, एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, एक बहुत ही शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क और एक अनुशासित सेना जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे। लेकिन उनका शायद सबसे बड़ा योगदान था अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये शासन कला पर, आर्थिक नीति पर, सैन्य रणनीति पर एक मास्टर क्लास है। इसमें लिखी बातें आज भी, इतने सालों बाद भी, उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं। तो साम्राज्य बना, चला, लेकिन चाणक्य की असली विरासत क्या है? वो कौन सी सोच है, वो कौन से विचार हैं जो आज भी हमारे काम आते हैं? उनका एक सबसे अहम सिद्धांत था कि देश सबसे ऊपर है। एक राजा का, एक लीडर का सबसे पहला फर्ज है अपनी प्रजा की भलाई, उनका कल्याण। तो सारी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि उनका पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि कैसे सही स्ट्रैटेजी, दिमाग और सब्र से वो काम भी हो सकता है जो बिल्कुल नामुमकिन लगे। उस एक प्रतिज्ञा से लेकर एक विशाल साम्राज्य तक का सफर इसी बात का गवाह है। और चाणक्य की ये असाधारण कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर दृढ़ संकल्प और बुद्धि से इतिहास का रुख मोड़ा जा सकता है, तो इससे क्या कुछ हासिल करना संभव है?